कुछ अच्छा करी होंगी, इसलिए इन्हें 5 स्टार दिया गया है। और अगर यहाँ पर सबसे अजीब कब्रिस्तान हमें दिखाई पड़ी है ईसाइयों की, जिसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर। कैसे हो भाई? इस वक्त हमें प्रयागराज में, और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है भाई गोरा कब्रिस्तान पे। गोरा कब्रिस्तान का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है। और ये 1857 के समय में जितने भी अंग्रेज सेना थी, वो जितने शहीद हुए थे, वो सबको इसी प्रयागराज के इसी गोरा कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। और उनका नाम भी लिखा हुआ है इन कब्रिस्तानों के ऊपर। तो भाई मैं उनका जो नाम लिखा है वो भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यहाँ पर संरक्षित किया गया है और लिखा भी है, बोर्ड भी लगाया गया है। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आइए चलते हैं अंदर के साइड में, तो फिर आपको वहाँ का जो नज़ारा है वो सब दिखा देते हैं। और 1857 की क्रांति में जितने गोरा मतलब अंग्रेज जितने भी शहीद हुए थे भाई, वो सब यहीं पर ही दफन है। क्या भाई ना, ईसाई धर्म का जो लोगो होता है, प्लस आइकन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई, तो ये देखिए कुछ कब्रिस्तानें ऐसे दिखाई पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं चुनार में गया था, वहाँ पर भी ऐसी हमें कब्रिस्तानें देखने के लिए मिली थी। ऊपर के साइड में देखेंगे तो ये लोटस की तरह कुछ बनाई गई है, मीनारें काट कर पत्थर के द्वारा बनाई जाती थी। वहाँ पर देखेंगे तो एक दरवाज़ा खुला हुआ है अंदर जाने के लिए, ये सब बनाया गया। हालांकि इस समय भाई इसमें जो है वो सफाई चल रहा है और ईसाई धर्म का लोगो लगा हुआ है। इस बगल जो देखेंगे ना, तो आपको दो बहुत बड़ी ऊंची दो मीनारें दिखाई पड़ेगी। जैसे लगता है कि भाई ये यहाँ के कमांडर रहे होंगे। दो ये मीनार बहुत ऊंची है, कमांडर, इसीलिए भाई एक मीनार ऊपर से बनाई जाती थी पूरा ऊपर तक ले। उसके बगल में थोड़ा सा छोटा सा बनाया गया है, हमारे हिसाब से उसके पुत्र या फिर बेटे ओटे रहे होंगे, इसलिए भाई वो वाला जो देखेंगे ना तो छोटा दिखाई पड़ेगा आपको। वो देखिए आगे के साइड में हम आपको लेकर चलते हैं भाई। बहुत ही डिजाइनों में यहाँ पर ये कब्रिस्तानें बनाई गई हैं। इन जो मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान होता है वो उनका सर जो भाई इस बगल दफनाया जाता है, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है ऐसे की खड़े हैं पूरा, और इसीलिए ये देख सकते हैं आप कैसी डिजाइनें में ऊपर से निकाली गई हैं। उस वाला देखेंगे तो उसमें भाई ताखें बनाई गई, मेहराबें छोटी, और उस कब्रिस्तान को पूरा सीधा बनाया गया है, ये नहीं कि गोल सा। अगर ये सब देखेंगे तो आपको गोल दिखाई पड़ेगा, चरकोना दिखाई पड़ेगा, और इस पर लोगो लगाया गया था। ये देखिए जो ये उपहार दिए गए हैं। यहाँ पर अभी सफाई कर्मी वाला पता चल रहा है, अभी सफाई हो रहा है। जितने भी थे यहाँ पर लिखा है राज, भाई राज थोड़ी ना होंगे ये, तो यहाँ पर घूमने वाले लिख देते हैं। जितने भी कब्रिस्तान के ऊपर बोर्ड लगाए गए थे इस नाम के, वो सब उपहार दिए गए। आखिर क्यों ऐसा हमें तो ये नहीं मालूम है। हम सब कब्रिस्तान में देखने भाई तो कुल सब में उनका जो बोर्ड लगाया जाता था नाम का, वो उपहार दिया गया है। ये वाला देखेंगे तो अजीब सा भाई पूरा दिखाई पड़ रहा है। ये वाला आपको साफ दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए गोल सा बनाया गया है, उसके नीचे नाम भी लिखा है। 54 साल के थे तभी ये ख़त्म हो गए थे। इलाहाबाद का लोगो भी दिया गया हो। उस समय ना भाई इलाहाबाद ही हुआ करता था। अब तो प्रयागराज, अभी जल्द में इसका प्रयागराज नाम पड़ा है। वहाँ पर वो देखेंगे तो ईसाई धर्म का जो लोगो होता है वो लगाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यूस वाले कब्रिस्तान पे तो लोटस की तरह फूलें बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई इस समय जैसे अगर आप पेरिस फ्रांस में देखेंगे तो जब लोग शहीद होते हैं या फिर मतलब कि मृत्यु होती है लोगों की, तो वो एक ताबूत बनाते हैं, उसी ताबूत में रख कर उनको लेकर जाकर दफना दिया जाता था। और ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। ये देखिए ये ऊपर से ना पेटियाँ बनाई गई जो उनके अंदर ताबूत, हम जिसको ताबूत कहते हैं, और दफना कर भाई ऊपर से एक पत्थर से डिजाइन करके ताबूत का निर्माण किया गया है दोनों लोगों का। बगल के साइड में देखेंगे तब फिर भी आपको ताबूत वाला ही दिखाई पड़ेगा मेहराब के साथ में। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको लोगो दिखाई पड़ जाएगा जो यहाँ के नाम वाला थॉमस रोस। ये इस पे लिखा है भाई थॉमस रोस, और जो कि 25 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। इलाहाबाद में जब 1857 की क्रांति 1922 की जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू किया था, और भारतीय शासन में अंग्रेज भी, और अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान आज यहाँ पर भारत सरकार काफ़ी अच्छे से बचा कर रखी हुई है। थोड़ा सा भी गंदगी इसके अंदर आप नहीं पाएंगे, गार्डन की तरह बना दिया गया है। और आगे देखेंगे तो अभी भी सफाई चालू है। यहाँ पर देखेंगे तो ईसाई धर्म का लोगो बनाया गया है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा।
बहुत सी ईसाइयों की लोगो इसमें बनाई गई है। ताबूत के अंदर बंद ये कब्रिस्तानें की गई है। अभी हम चुनार में जब गए थे ना, तो वहाँ पर जो कब्रिस्तानें थी वो ऑल टोटल ही गोल थी। वहाँ पर ऐसी नहीं थी, ताबूत की तरह कब्रिस्तान नहीं थी कि ऐसे एसएस का भाई, वो गोल का था। ये नहीं समझ में आता था कि उनकी मोड़ किस तरफ दफन किया जाता था और पैर किस प्रकार। लेकिन यहाँ पर यह समझ में आ सकता है कि इनको जो दफनाया गया है, ये जो लगाया गया है, इसी समझ में आता है कि उनका जो सर था वो उस बगल रहा होगा और जो पैर है वो इस बगल रहा होगा। इसी हिसाब से दफनाया गया है और लिखा है, इस पर सारे का सारा नाम लिखा हुआ है। ताबूत के अंदर छोटी छोटी भी आपको दिखाई पड़ जाएगी। ये लगभग 10 साल 12 साल की कब्रिस्तान है, इसमें मौजूद भी आपको मिल जाएगी। आगे साइड में देखेंगे तो आपको कुछ अलग ये दिखाई पड़ जाएगा। वहाँ पर देखेंगे आप भाई, तो वो वाला सबसे अलग है। और ऐसा कब्रिस्तान इसके अंदर और है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही ऐसा कब्रिस्तान है और जो मुझे दिखाई पड़ा है। आखिर क्यों भाई ऐसा है हमें नहीं मालूम है। हमारे हिसाब से यहूदी, ईसाई और जो यूरोप देश की जितने भी जातियाँ आती हैं, धर्म आते हैं, भाई जो हैं उसके ऊपर जो है प्लस वाला आइकन बनाया गया है, आपको दिखाई पड़ेगा। और जो भाई यहूदी किसी अन्य धर्म के रहे होंगे, उन्हें ऐसे दफन किया गया रहा होगा। हमारे हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हैं भाई कि एक ही धर्म के लोग ऐसे दफनाया करते थे, पता ना भाई, हम ये सही आपको नहीं बता सकते। और कब्रिस्तान के ऊपर भी उनके डेड बॉडी जो उनकी ताबूत बनाई गई है ऊपर, वहाँ पर भी इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, जिसे हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये देखें, लेटिटिया एलोवेना डेक्रोज, ये लिखा है अक्टूबर 1856। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा अक्टूबर 1856, डेड 26 मार्च 1859। आपको भाई इनका जो जिस समय ये मरे थे, मृत्यु जब इनकी हुई थी, उसका पूरा भाई यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। ये लिखते थे, वहाँ पर लिखा है इन मेमोरी ओल्विया, देख लीजिए, इन मेमोरी ऑफ ओल्विया। ये ना ये सब लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे ही लिखें या फिर 2 पे लिखें। गोरा कब्रिस्तान से करता हूँ। यहाँ पर जो ये वाला आप देखेंगे तो ये ईसाई धर्म का ऊपर से एक लोगो दिया गया। नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको कितनी सारी मेमोरी ऑफ इंग्लिश में लिखी हुई दिखाई पड़ जाएगी। और इसका जो नाम था भाई, फ्रिजोनी मेमोरी ऑफ बेलोवेड एंड वाइफ, ये किसी औरत की है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये औरत की है, जो ये दफनाया गया है, ये वाली कब्रिस्तान। और इसमें आप देखेंगे तो इन्हें 5 स्टार दिया गया है भाई। ये अपने जीवन काल में कुछ अच्छा करी होंगी, इसलिए इन्हें 5 स्टार दिया गया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब कि इन्हें मरने के बाद भी ईसाई धर्म के मुताबिक स्टार, जितने वो तरक्की कर रहते हैं, उस हिसाब से उन्हें स्टार दिया जाता है, पता ना भाई। लेकिन 5 स्टार, या फिर उनके बेटे रहे होंगे, उनके नाम पे 5 स्टार दिया गया रहा होगा। हालांकि ये बहुत बड़ी कब्रिस्तान है। इस बगल भाई ना कब्रिस्तान की जो आबादी है वो बहुत ही कम है। अगर आप इस बगल देखेंगे तो आपको बहुत दिखाई पड़ेगा। ये आप देखेंगे तो लाइन से ही पूरा लास्ट कॉर्नर तक यहाँ पर आपको ये कब्रिस्तान दिखाई पड़ जाएगा। ऐसी कब्रिस्तानें आपको चुनार में दिखाई पड़ जाएगी, प्रयागराज में, जिसे जहाँ पर गोरखपुर में आपको दिखाई पड़ जाएगी, बताते हैं। जैसे इलाहाबाद कोर्ट भाई, यहीं पर ये चर्च इनकी है। जो चर्च का नाम भाई, यहाँ पर जो चर्च का नाम है वो यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, तो मैं आपको बताता। ये यहीं पर ही रहा करते थे चर्च में, और वहीं पर सुनवाई जो भारतीय कोर्ट में करते थे। अंग्रेज़ तो भाई यहाँ पर चले गए, लेकिन उनके जो दादा थे, परदादा या फिर दादा, अभी भाई इनकी जो पीढ़ियाँ हैं होंगी, जो उनके बेटे होंगे अभी ज़िंदा ही होंगे। वो होंगे यूरोप में होंगे ज़िंदा भाई, हमारे हिसाब से। अभी कितना दिन हुआ है, लगभग 75 साल हुआ है। अगर 75 साल का कोई अंग्रेज़ हो, बच्चे अभी ज़िंदा होंगे। लेकिन उनके वो तो चले गए, उनके दादा यहीं पर रह गए, और वो सब अपने देश भारत को आज़ाद करके 1947 ईस्वी में चले गए। ऐसी याद बनी है, अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और इसे भारत सरकार ने क्यों साफ़ करके रखा है भाई? क्योंकि अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो ये ना देखें कितनी सारी गंदगी आखिर है, और हमारे दादा परदादा कैसे हैं, देख सकते हैं कितनी गंदगी उनकी कब्रिस्तान। लेकिन ये सब नहीं है, भारत सरकार इसको हर महीने साफ़ कराती रहती है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी सफाई कर्मी इसमें लगे हुए हैं, तो इसे बहुत ही साफ़ रखा जाता है। अंग्रेज़ अगर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो वो सब देखते हैं अपने दादा की कब्रिस्तान, और सफाई भी देखते हैं, तो हमारे हिसाब से कुछ कहते नहीं होंगे भारत को बुरा भला भाई।
आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।